सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगे। मेरे सामने खड़ी है भाई N250 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट के अंदर। कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा किए गए हैं इस बाइक के अंदर। इससे पहले भी मैंने पुरानी वाली चला रखी है, तो आपको सारी की सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। कुछ ऐसे अपग्रेड्स लाइक टायर अपग्रेड किया है, कितनी स्टेबिलिटी बढ़ी, कितनी अच्छी चलती है, हाई स्पीड पर भी लेकर के जा करके देखेंगे। बाकी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में। तो फटाफट से चलाते हैं अपनी N250। और भाई सच बता रहा हूँ, बजाज ने बहुत अच्छा काम किया यार। ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं। और अपन लोग चलते हैं। हियर इज़ द कॉकपिट टाइप, कुछ आप लोग कह सकते हो भाई। कुछ इस टाइप का आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सारी की सारी चीज़ों के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा फैबुलस है। ऑन करते हैं, मीटर जो है अब आप लोगों को पूरा का पूरा डिजिटल मिलता है। स्विचेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गए हैं। तो ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS वेबीएस सब कुछ इस बाइक के अंदर आता है। तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। सो गाइज़, चलाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे महसूस हुई इस बाइक पे बैठते ही, फॉर शॉर्ट राइडर्स दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल, बिकॉज जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 795 mm है। तो शॉर्ट राइडर्स के लिए कोई भी इशू जो है ना, वो डेफिनेटली नहीं फेस करने को मिलेगा। बहुत ईजिली जो है आप इस बाइक को चला पाओगे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। शॉर्ट राइडर्स के लिए ज़रूर रिकमेंड करता हूँ मैं। नेक्स्ट चीज़ के बारे में यहाँ पर अगर मैं बात करना चाहूँगा, द स्मूथनेस। भाई बहुत प्यारी स्मूथनेस है भाई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अभी देखो, वैसे तो 40 पे चल रहा हूँ, थोड़ा सा हाई रेव ले जाएंगे डेफिनेटली थोड़ी सी वाइब्रेशन आएगी। बट मुझे ऐसा लगता है कि बजाज ने जितना अच्छा काम किया है ना भाई, उसके मुकाबले काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी जो वाइब्रेशन है ना, उसे काफ़ी ज़्यादा आउट कर दिया है। मतलब काफ़ी कम वाइब्रेशन जो है इस बाइक के अंदर रह गई हैं, जो कि काफ़ी अच्छा जो है वो आप लोगों के लिए रहने वाला है। बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे भगाएंगे भी। अभी मैं फ़िलहाल सिटी टाइप आप कह सकते हो कि भाई सिटी में ही चला रहा हूँ, तो थोड़ा जाम वाम की भी सिचुएशन में कैसी चलती है कैसी नहीं, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हैंडलिंग तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। और हैंडल काफ़ी बढ़िया है, कॉम्पैक्ट सा हैंडल है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी। मनूवर करना आसान है भाई इसको। थोड़ा सा खींच के भी देखते हैं भाई अभी। और ब्रेकिंग भी जो है वो काफ़ी बढ़िया लग रही है। तो एक बार खींचते हैं एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसी है भगाने के मामले में भाई, कैसी रहेगी कैसी नहीं। तो 3, 2, 1 एंड गो। साउंड इज अमेजिंग गाइज, साउंड इज अमेजिंग भाई। सही भाग रही है यार। वेरी गुड बेबी। 101, 105, 108, इट्स अमेजिंग। मज़ेदार भाई। पावर के लिए तो कुछ कहना ही नहीं है, दबा के भाग रही है गाड़ी खुल के पूरी। और जो एक साउंड आ रही है ना, एग्जॉस्ट नोट, ओए होए कितनी प्यारी साउंड कर रही है भाई। बहुत स्मूथ है भाई, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। लाइक मैं अगर 6-7 हज़ार RPM पे हूँ ना, तो वाइब्रेशंस का तो कुछ भी पता ही नहीं लग रहा है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। बहुत अच्छी जो है ना आप लोगों को स्मूथनेस डेफिनेटली इसके अंदर मिलने वाली है। बहुत ही प्यारी भाई, बहुत ही ज़्यादा प्यारी। और एक बार ब्रेक टेस्ट भी करके देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको ब्रेक कैसी है। पहले आगे वाली लगाते हैं, डेफिनेटली बहुत मज़ेदार है। पीछे वाली भी बहुत अच्छी है। सो भाई जैसा मैंने आपको ब्रेक का बताया, ब्रेक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है भाई, सच में यार। मतलब दिस इज़ इम्प्रेसिव। ब्रेकिंग बहुत अच्छी जो है इसकी, लाजवाब आप लोगों को मिलती है। चाहे आगे की ब्रेक हो लाइक दिस भाई, मतलब इतना सा दबा रहा हो तो पूरा इतना रिस्पॉन्स पता चल रहा है। पूरा दबा दूंगा तो और ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। और पीछे की भी ब्रेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्मूथ चल रही है बाइक में, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं अगर मैं बात करूँ बाकी चीज़ों के बारे में, लाइक टायर अपग्रेड किया है, तो टायर अपग्रेड करने से क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं, तो भाई देखो, मतलब लीन जितना मर्जी उतना कर सकते हो भाई। पहले इन सब चीज़, मतलब अब स्टिल अगर आप NS200 चलाओगे ना, तो उसके अंदर छोटा टायर आता है जो सेम इसी में आया करता था पहले। तो लाइक ऐसे आप जिगजैग करने की कोशिश करोगे ना, तो बहुत अनस्टेबल होती थी बाइक। बट राइट नाउ भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है। बड़े टायर की वजह से स्टेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ हुई है। और सस्पेंशन तो भाई और बेहतरीन कर दिए हैं। पहले से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन थे, अब इसके अंदर USD है, तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। मतलब झटके वटके भी जो है वो पहले से कम महसूस होंगे आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा कम। बट क्या पावर है यार इसकी, देख रहे हो, टॉर्क तो हर जगह मिल रहा है। 4th गियर में इवन मैं हूँ, उसके बावजूद भी देखो ना क्या ही प्यारी भाग रही है ये। आई लव दिस मशीन। ये एमरजेंसी ब्रेक्स पे भी काफ़ी अच्छा वर्क जो है वो कर रही है। बाकी अगर मैं मीटर के बारे में बात करूँ, मीटर कंसोल देखो पुराना वाला अच्छा था भाई, पर्सनली मुझे भी एनालॉग बहुत पसंद है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को लगता है, मैं मानता हूँ बहुत से लोग ऐसे फ़ैन होंगे कि नहीं भाई मेरे को तो सेमी डिजिटल ही पसंद है। डेफिनेटली अच्छा लगता था, बट अब भाई अपग्रेड हो गया है। तो इन्फॉर्मेशन वाइज बात करूँ, ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज़ की कमी नहीं है। चाहे गियर इंडिकेटर हो, चाहे फ्यूल हो, टाइमिंग हो, रियल टाइम एवरेज हो, मोड्स आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो है वो रहने वाली है। तो ऐसा आपको कोई भी दिक्कत जो है वो फेस करने को नहीं
नहीं मिलने वाली है। टायर ग्रिप मैंने आप लोगों को बता दी, ब्रेकिंग भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब रहने वाली है भाई, कोई दिक्कत जो है वो आपको फेस नहीं करने को मिलेगी। क्लच एंड गियर का मैं रिस्पॉन्स बताना चाहूँगा, लाइक मैं तो क्विक शिफ्टर यूज़ करता हूँ, बट एज अगर आप लोगों को जो क्लिक वाली साउंड आती है ना गियर के अंदर भाई, वो चीज़ बहुत अच्छी है इसकी, मतलब ऐसे क्लिक करके आवाज़ करती है ना, तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप लोगों को फील होने वाला है, बहुत मज़ा जो है आप लोगों को आएगा। और उसी के साथ अगर मैं बात करूँ क्लच के बारे में, हाय हाय क्या लाइट है ये क्लच, ये एक उंगली से प्रेस हो सकता है भाई, ये देखो ना एक उंगली से, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग जो है वो रहने वाला है। बाकी अगर मैं रियर विजिबिलिटी के बारे में बात करूँ तो मिरर्स आर वेरी बेटर, और विजिबिलिटी भी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा दूर की प्रोवाइड जो है वो डेफिनेटली कराते हैं। और लीन वीन में देखो, पहले ना बजाज की बाइक से भाई लीन करने में देखो ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, डेफिनेटली कर सकते हो यार, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट एक कॉन्फिडेंस आता है ना कि मेरे पास टायर ऐसा है कि भाई मैं जितना मर्जी उतना लीन करूँगा, मुझे कभी कोई दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी। तो वो चीज़ें जो है आप लोग देख लेना भाई, बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाली हैं। इट्स अमेजिंग, स्वाद भाई स्वाद, क्या ही प्यारी चल रही है ये, बहुत प्यारी मशीन भाई, बहुत ज़्यादा। टायर से डेफिनेटली अपग्रेड जो है ना इसके अंदर हुआ है। सीट कंफर्ट के बारे में भी यहाँ पे बात करना चाहूँगा, और थोड़ा सा सस्पेंशन के बारे में। इस बाइक के अंदर मैं बात कर रहा था सीट कंफर्ट के बारे में, तो डेफिनेटली जो सीट कंफर्ट है ना वो बहुत ही अच्छा मिल रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और ये हैंडल थोड़ा सा ना स्पोर्टी टाइप का, तो भगाने में भी जो है ना मज़ा आता है भाई, बाइक भाग सही रही है यार, ये देखो ना, और साउंड जो कर रही है ना, हाय 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 हाय, स्वाद भाई स्वाद। भाई ये आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन भाग रही है। अब लाइट्स का देखो, प्रोजेक्टर लाइट इसके अंदर आती है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दूं। रियल लाइफ में मैंने यूज़ किया है, उसमें तो खैर अपडेट नहीं है, बट यहाँ पर क्या है ना, जो लाइट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है भाई। अगर आप लोग लॉन्ग टूर पे भी जाओगे ना तो उसकी विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, थ्रो जो मिलता है ना वो एक नंबर मिलता है, वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत जो है वो डेफिनेटली फील करने को नहीं मिलने वाली। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो हाँ ये एक चीज़ थोड़ा सा लग सकता है, लाइक अगर मैं बहुत ज़्यादा भगा रहा हूँ, वैसे तो अच्छी खासी टॉप स्पीड पकड़ ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 6 स्पीड गियर बॉक्स भी होता ना तो मज़ा होता, बट ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही पड़ेगी कि भाई चाहिए ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉर्मल लिमिट में भी ना बहुत पुश कर सकते हो, ये देख रहे हो 4th गियर पे भी बहुत प्यारी भाग रही है भाई। ब्रेक बहुत सॉलिड है यार इस बाइक की, बहुत ही ज़्यादा। सो नाउ भाई अब बात करते हैं थोड़ा बहुत कि किन लोगों के लिए बाइक बनी है। तो देखो भाई सबसे पहली चीज़ बताना चाहता हूँ, 250cc सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट बाइक मुझे लगी है अभी तक, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी। अगर बाइक अगर आप देख रहे हो ना, आप आंख बंद करके इस बाइक की तरफ जा सकते हो भाई, आपको कभी भी कोई भी जो दिक्कत है ना वो डेफिनेटली फेस करने को नहीं मिलेगी। चलो भाई लाइट का भी एक छोटा सा थ्रो बैक देख ही लेते हैं, कैसी चलती है, जैसी नहीं चलती है, तो ठीक है भाई, अच्छी आप लोगों को लाइट की विजिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। बाकी मज़ा आ रहा है भाई बाइक को चलाने में, साउंड इसकी बहुत अच्छी है। बाकी भाई अब बात करते हैं मेन की भाई किन लोगों के लिए ये बाइक बनी है, तो मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ रहने वाली है भाई इस बाइक के साथ, क्या इस बाइक के साथ ये रहने वाली है कि अगर आप लोगों को एक ऐसी मशीन चाहिए ना जो कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी रहे, तो आप डेफिनेटली भाई इस बाइक की तरफ आंख बंद करके जा सकते हो। ब्रेकिंग बहुत लाजवाब है, 2 बंदे बैठ करके भी अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा डेली का काम है भाई 2 बंदों को बिठा के लेके जाना है, ऑफिस जाना है या कॉलेज जाना है, तो उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा ज़्यादा ऑप्शन रहेगा। 2 लोग भी बैठ कर ना बहुत कंफर्टेबली जाओगे। और एक कंप्लेन जो पहले इस बाइक के अंदर आया करती थी ना, देखो स्टेबिलिटी के मामले में भाई मैं जितनी मर्जी उतनी लीन कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस पता है पहले नहीं बिल्ड हुआ करता था। पहले ऐसा लगता था कि बस इतना ही करूँगा गिर जाऊँगा, बट अभी आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर मिल रहा है, 140 सेक्शन रियर टायर मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा जो है ना आपको रिस्पॉन्स जो है डेफिनेटली फील करने को मिलेगा भाई। बहुत मज़ेदार है यार ये बाइक, मज़ा आ रहा है मुझे चलाने में। बाकी फीचर्स वाइज तो देखो आप लोगों को USB चार्जिंग देखने को मिल रही है, उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या कहते हैं बैकलाइट स्विचेस आप लोगों को मिल जाएंगे, स्लीपर क्लच मिल जाएगा, तो ऐसा किसी चीज़ की कमी जो है वो डेफिनेटली आपको महसूस नहीं होने वाली भाई। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदारी वाली जो चीज़ें हैं ना वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो बाकी यहाँ पर एक बार भगा के देख लेते हैं भाई, ये कुछ इस टाइप की आपकी बाइक भागती है, ज़बरदस्त बढ़िया भाई। हीटिंग इशू देखो मेरे को ऐसा अभी तक कुछ भी हीटिंग इशू नहीं लगा, मौसम थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो रखा है और भगा तो रहा हूँ मैं, बट ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। बाकी भाई देखो मैं तो सबको यही बोलना चाहूँगा कि भाई अगर आप लोगों को ये बाइक लेनी है ना तो आंख बंद करके ले सकते हो भाई, फॉर डेली पर्पस एक नंबर स्वाद रहने वाला आप लोगों को। माइलेज का थोड़ा कह नहीं सकता कि कितना एवरेज देगी, बट फिर भी मुझे लगता है 30-35 के आसपास में तो इसका एवरेज जो है वो आप लोगों को आराम से मिल ही जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग देख लेना भाई। बाकी 1 मिनट उतरते हैं। ओवरऑल देखो भाई ये था पूरा का पूरा क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को चला के बता दिया। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है भाई, DRLs कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, USD सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली भाई आप आंख बंद करके इस बाइक की तरफ जा सकते हो। अगर आप लोगों को स्पेशली अगर आप MT-15 से कंपैरिजन करते हो ना, तो भाई उस कंडीशन में तो आप लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन रहने वाला है। स्पेशली उन लोगों को टारगेट कर रहा हूँ जिनको MT-15 वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती या फिर एक्सपेंसिव लगती है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है, इतनी महंगी बाइक है और क्या कहते हैं इतनी छोटी इंजन की है, तो उस कंडीशन में जो है वो आप लोग जा सकते हो। बाकी इस बाइक का कैसा लुक लग रहा है कैसा नहीं लग रहा, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना भाई। मुझे तो पर्सनली मतलब दिल सा आ गया इस बाइक पे,
बहुत ही सेक्सी भाई, काम बहुत अच्छा किया है भाई बजाज ने, इंप्रेसिव भाई। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। आई होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अगर कुछ छूट गया हो तो भाई कमेंट करके पूछ लेना यार, तुम्हारा भाई किस लिए वीडियो बनाता है, आप लोगों के लिए बनाता है, फटाक से आप लोगों को आपका जवाब जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।